गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आनंद मिश्रा पुनः उपस्थित हूँ मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में। नाउ इट्स टाइम टू कॉल द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैड completed my previous homework and send me on my WhatsApp 9006714833 before stipulated time. But sorry for that, I am unable to call the name of those students today because my WhatsApp messages has been totally deleted, so that's why sorry for that. आज मैं आप लोगों का नाम नहीं ले पाऊँगा, वो मैसेज मेरा डिलीट हो गया। मैंने चेक तो कर लिया था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। सभी ने अच्छे ढंग से होमवर्क बना के मुझे सेंड किया था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं भेजते हैं, तो जो नहीं भेजते हैं तो उनको तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। चलिए खैर, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ स्पेशल रूल्स को। इन रूल्स को आप अच्छे ढंग से देखिए और जो भी देखते हैं, जो भी स्टूडेंट्स देखते हैं, होमवर्क ज़रूर बनाइए। बहुत मेहनत से भाई क्लास लेते हैं, आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए तो मज़ा आएगा। और जब दोनों हाथ से रोटी बनती है ना, तो रोटी अच्छी बनती है, स्वाद भी अच्छा आता है, मज़ा आएगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे घर में और पढ़ रहे होंगे मन लगा के। अभी तक हम लोगों ने वॉइस के 2 वीडियोस को पढ़ा है। पहले में जनरल रूल्स को और दूसरे में कुछ आगे हम लोग बढ़े थे और हम लोगों ने पढ़ा था क्या, इन्फिनेटिव को। आज हम लोग WH क्वेश्चन से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस को पढ़ेंगे, कैसे उसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे। देखिए, यदि एक्टिव वॉइस हु से शुरू, यदि एक्टिव वॉइस किस चीज से, हु से अगर शुरू हो, तब देखिए इसमें क्या करना है। यदि हु से शुरू हो तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट आपका नहीं दिख रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो जैसे देखिए, एक पहले में एक स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस का ही दे रहा हूं, हु कॉल्स यू। हु कॉल्स यू इसमें आ गया। इसमें क्या देखा आपने, WH वर्ड है, उसके बाद V5 है और उसके बाद यू यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में आया हुआ है। तो आप यहां देखिए कि जब WH वर्ड हु से शुरू है ये, तो इसके बाद सब्जेक्ट तो होना चाहिए था ना, सब्जेक्ट है ही नहीं। यानी ऐसे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट जो है यहाँ पर हिडन है या छिपा हुआ है। यूं कहिए कि यह जो हु है यही सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अब जब सब्जेक्ट नहीं है तो उधर जाएगा क्या, पैसिव वॉइस में। तो हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखते हैं। चूंकि हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या बनेगा इसका, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, यानी हु रहेगा प्लस वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। दैट मीन्स देयर इज नो सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। सो व्हाट वी शुड डू इफ देयर इज नो सब्जेक्ट। तो हमें मानना होगा कि यहाँ जो हु है यही सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यानी हु जब जाएगा, जब सब्जेक्ट के रूप में मान रहे हैं हम इसको, तो यही पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब पैसिव वॉइस का इसका स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे तो क्या होगा, हु को हम लोग बाय हुम लिखेंगे। हु जब अपने पैसिव वॉइस में जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में जब जाता है, तो बन जाता है बाय हुम। जैसे देखिए, एक तरफ से बाय स्टेप हु को क्या लिख दिया हम लोगों ने, बाय हुम। अब उसके बाद देखिए, ये जो कॉल्स है, इसके लिए पहले वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उसको देखना पड़ेगा। कॉल्स है, यहाँ V5 है। याद कीजिए कि V5 किस में बदल रहा था, V5 बदल रहा था इज RM प्लस V3 में। तो अब उधर से ऑब्जेक्ट तो इधर सब्जेक्ट आ सकता है, यानी बाय हुम आ गया। तो उसके बाद हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे, AB का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस
अब ऑब्जेक्ट उधर से आ गया तो बदल जाएगा क्या, सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट वाला, या इसको यूं लिख दीजिए, पूरा का पूरा लिख देते हैं सब्जेक्ट। कौन सा भाई, तो ये ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट है। अब प्लस इधर से क्या जाएगा, वर्ब, मेन वर्ब था वो तीसरे रूप में चला जाएगा, प्लस V3, यही ना हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई कॉम्प्लीमेंट है तो लिखेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं। तो बाय हूं, अब उधर से क्या आ रहा है, यहाँ यू जो है, ये यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्ट के रूप में बदलेगा, तो यू क्या है, यू तो यू ही रह जाता है। यू उधर से आया, चलिए यू आ गया। अब आप बताइए कॉल्स है, तो कॉल्स किस में बदलेगा, तो आप याद कीजिए V5 बदलता है इज आर एम प्लस V3 में, इज आर एम क्या लगाइएगा यू के साथ, तो आर लग जाएगा, है ना। बाय होम आर यू, और कॉल का वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, क्या हो जाएगा, कॉल्ड। क्लियर। तो इस तरह से हम WH वर्ड वाले ऐसे सेंटेंस को, यानी हु से जो शुरू है उसको हम चेंज कर सकते हैं। इसका एक और नियम है, चूंकि अब ऑब्जेक्टिव का जमाना है तो सिर्फ आप एक नियम पर आश्रित नहीं रह सकते हैं, आपको दोनों नियम को जानना होगा, क्योंकि किस नियम से वहां पूछेगा इसकी जानकारी आपको नहीं है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप, दूसरा नियम बोला, इसी जगह पर और देख करके लिख दीजिए, और यानी दूसरा नियम बोला कि चलो आप हु को जो है हु ही रहने दो, प्लस ऑक्सिलरी वर्ब लिख दीजिए आप, प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, प्लस वर्ब का तीसरा रूप, प्लस बाय लिख दीजिए लास्ट में। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, हु तो हु ही रह जाएगा, हु आर यू कॉल्ड बाय। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं कि ऐसे भी आपका चेंज हो सकता है, दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन आपके पास हो तो आप बना सकते हैं। वैसे ये वाला जो ऑप्शन है ये ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ज़्यादातर जगह पर इसी का प्रयोग किया जाता है। अब कभी कभी भरने में भी पूछा जा सकता है, बाय प्लस यहाँ पर ये दे देगा डैश आर यू कॉल्ड। अब बाय लग गया और इसके बाद V3 आप देख रहे हैं पैसिव वॉइस है, तो बाय के बाद हमेशा कौन सा वर्ड आएगा, बाय होम, नॉट बाय हु कभी नहीं। तो यहाँ पर आप होम लगाएंगे, ऑप्शन में आ सकता है हु रहे, हुज रहे, होम रहे, नन ऑफ दीज रहे, तो ऐसे कंडीशन में आपको सिर्फ हु लगाना है। तो अब देखिए आगे, हु वाला समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक और बना लीजिए आप, ये तो पहला एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल देखिए, हु इज हेल्पिंग देम, आराम से बनेगा। क्या कीजिए, हु को सबसे पहले देखिए किसमें बदलना है, बाय हूम, जो प्रचलित है उसी नियम पर चलते हैं, बाय हूम। अब उधर से क्या आएगा भाई, देम है, तो देम का ऑब्जेक्टिव केस में, यहाँ देम का ऑब्जेक्टिव केस में है। जब ये सब्जेक्टिव केस में आएगा तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। दे के लिए आप क्या लिखेंगे, आर, क्योंकि दे के साथ आर का यूज करते हैं। बाय हुम आर दे। अब चूंकि इज आर एम प्लस V4, याद कीजिए V4 किस में बदलता है, तो बीइंग प्लस V3, बीइंग हेल्प्ड। तो इस तरह से हमारा यह सेंटेंस क्लियर हो गया। आप लोग उतार लीजिए एक बार इसको। चलिए अभी हमने देखा क्या, हु से जो था स्टार्ट सेंटेंस, उसमें क्या नहीं था, सब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट था। अब मान लीजिए यदि एक्टिव, अगला रूल है यदि एक्टिव वॉइस व्हाट से शुरू हो और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं, तब देखिए, चलिए पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। व्हाट आर यू डूइंग। चलिए इसमें क्या है कि व्हाट से शुरू है, देखिए एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर। अब देख लीजिए इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट से शुरू है, प्लस ऑक्सिलरी वर्ब है, ए भी मतलब ऑक्सिलरी वर्ब समझ जाइएगा,
प्लस सब्जेक्ट है प्लस मेन वर्ब है प्लस और कुछ है ही नहीं। अब ऐसा मेन वर्ब होना चाहिए जो क्या हो। अब देखिए वर्ब दो प्रकार का होता है। शुरू में हम लोगों ने देखा था कि वर्ब या तो सकर्मक या अकर्मक यानी ट्रांजेटिव या इंट्रांजेटिव। तो ट्रांजेटिव होना चाहिए वर्ब जिसका कर्म हो, जैसे डूइंग, क्या कर रहे, कुछ तो कर रहा होगा, है नहीं यहाँ पर, हिडन है। तो ऐसे कंडीशन में जब पेसिव वॉइस बनेगा इसका तो क्या बनेगा। अब देखिए व्हाट जो है वैसे ही रह जाता है। व्हाट जो है यूं ही रह जाएगा। लेकिन अगर अब यहां पर क्या देख रहे हैं, व्हाट तो है, सब्जेक्ट है यहां पर एक्टिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है। व्हाट हैज ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तब आखिर ऑब्जेक्ट कौन बनेगा पेसिव वॉइस में। तो पेसिव वॉइस में व्हाट बोला कि कोई बात नहीं भाई, हम ही जो है इसका बन जाते हैं ऑब्जेक्ट। तो व्हाट जब ऑब्जेक्ट से यहाँ पर क्या बन गया, मान लीजिए कि ये तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सॉरी ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट इसका, इसमें क्या है, सब्जेक्ट है जो कि पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन बनेगा, तो पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा व्हाट। व्हाट जब भी अकेले सब्जेक्ट के रूप में आए समझ जाइए कि वो सिंगुलर होगा। इज आ रहे में इज, डूइंग V4 है, बीइंग डन बाय यू। तो इसमें आप लोगों ने क्या देखा कि यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो व्हाट है ये व्हाट ही रह गया, ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। प्लस इसके बाद जब भी आएगा सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, प्लस अब क्या आ रहा है, मेन वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप। अब ये बोलिएगा कि बीइंग कहां से आया, याद कीजिए पहले वाले क्लास में बीइंग कहां से आ रहा है, V4 किस में बदलता है, बीइंग प्लस V3 में, तो सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब यहां पर आ गया बाय लगाइए, और चूंकि इसमें सब्जेक्ट था तो वही क्या चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा भाई, जो सब्जेक्ट था। अब देखिए बाय लगाना हमेशा आवश्यक नहीं है, इसके बारे में जो है हम लोग बाद में चर्चा करेंगे आगे कि कहाँ कहाँ बाय लगेगा। वैसे एक बात जान लीजिए कि प्राय बाय जो लगता है, बाय के बाद जो आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन है वह प्राणी सूचक होना चाहिए, ठीक है, जिसमें जान प्राण है। तो एक और बनाइए आप लोग, What have you asked for। चलिए इसको अब बनाइए आप लोग इसमें पेसिव में, ये एक्टिव है, इसको पेसिव में जब हम लोग बनाएंगे क्या होगा भाई, व्हाट तो अपने जैसा काम करेगा, व्हाट आ गया यहाँ पर। अब व्हाट ही क्या कर रहा है, तो व्हाट यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। सिंगुलर चूंकि होता है, हैज में कौन सिंगुलर है जिसमें एस लग जाए, हैव तो प्लूरल है, किसके बाद लगाइए हैज। चूंकि V3 किस में बदलता है, बीइंग प्लस V3 में। व्हाट हैज बीन आस्क्ड फॉर, देखिए आस्क के साथ यहाँ फॉर लगा हुआ प्रीपोजिशन है, जब इसके जैसा देखिए प्रीपोजिशन का भी लगा हुआ है तो उसको छेड़ना नहीं है, जहां पर है वहीं लगा दीजिए। व्हाट हैज बीन आस्क्ड फॉर बाय यू, इधर से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, यू तो यूं ही रह जाएगा, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, बन गया आपका ही। तो इस तरह से ये दूसरा रूल भी आपका कंप्लीट हो गया। इसमें मान लीजिए कभी कदार क्या होगा कि व्हाट के बाद आपको दे देगा कि व्हाट है, लेकिन व्हाट के बाद क्या दे देगा आपको, कहेगा कि नहीं व्हाट के बाद कुछ और नाउन हम लगा देंगे, तो कैसे बनेगा। अब देखिए इसको पहले उतार लीजिए इसको आप लोग। अब देखिए मान लीजिए कि ऐसा रहे, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन हैव यू आस्क्ड। तो इसको कैसे बनाइएगा,
कुछ नहीं करना। देखिए इसमें व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो इसको ही बना लीजिए आप क्या, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब चूंकि यह सिंगुलर है तो अभी क्या हो जाएगा, हैज़ बीन आस्क्ड बाय यू। तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस और ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। लेकिन देखिए अब क्या है, मान लीजिए कि हम यहाँ पर लगा देते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, तो क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। अब यहाँ पर तो प्लूरल आ जाएगा भाई, तो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अब इसमें क्या लगेगा, हैज़ लगेगा या हैव लगेगा। तो अब मान लीजिए ऐसा अगर रहेगा, इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पर क्वेश्चंस के अनुसार ही, चूंकि यह इंडेफिनिट है, इसके अनुसार ही यहाँ पर क्या कर देंगे आप, यहाँ पर था हैव लगा दीजिए, क्योंकि इसी के अनुसार चल रहा है। अगर सीधे अकेले व्हाट आता है या सिंगुलर चीज़ है इसके बाद, तो ऐसे में तो आप सिंगुलर लगा रहे थे। लेकिन अगर बाय द वे यहाँ पर प्लूरल नाउन आ जाता है तो इसको आप प्लूरल कर देंगे। क्लियर। अब चलिए दूसरे रूल्स पर हम लोग चलते हैं। अब देखिए, यदि एक्टिव वॉइस हाउ मैनी या मच से शुरू हो और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो। देखिए अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आप लोग देखिए कि जैसे हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू यू टीच। तो इसमें क्या क्या देख रहे हैं, हाउ मैनी प्लस नाउन है, इसके बाद क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है प्लस सब्जेक्ट है। इसी कारण यहाँ पर क्या आया है, डू आया हुआ है। मान लीजिए अगर यहाँ रहता ही तो क्या लगता है, यहाँ पर डज लग जाता है ना। हाउ मैनी स्टूडेंट्स डज ही टीच। चलिए इसी को बनाते हैं, कोई बात नहीं है, कोई भी बना सकते हैं। ये बस आप लोगों के लिए कि इसके अनुसार डू नहीं आया था, इसके अनुसार आ रहा है ना। तो ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में ही काम कर रहा है, प्लस ये WH क्वेश्चन के रूप में काम कर रहा है। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब है। तो इसको कैसे बनाएंगे आप लोग, ऐसे कंडीशन में क्या करना है, जो है इधर आपके पास WH वर्ड उसको छोड़ दीजिए। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, अब यही आ गया। अब इस जगह पर देखिए, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं भाई, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो क्या करेगा इसमें, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करना है, उधर से क्या आएगा। तो बोला कोई बात नहीं, चिंता मत करो भाई, हम जो WH वर्ड यहाँ पर हैं हम सबका कल्याण करेंगे, कोई बात नहीं है, ऐसे रहो। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, बोला कि मैं ही ऑब्जेक्ट हूँ, मान लो कि मुझे ही तुम मान लो कि मैं ही सब्जेक्ट हूँ, मैं ही मान लो वहाँ पर ऑब्जेक्ट था, बता दिया, चलो टेंशन नहीं है। तो अब ऑब्जेक्ट ही यहाँ ऑब्जेक्ट था ही नहीं, सब्जेक्ट यहाँ क्या बनेगा, तो क्लियर कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन इसके प्रकृति के अनुसार ही ना ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। ये प्लूरल है, डू डज किस में बदलता है, इज आर एम में। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इसमें लग जाएगा आर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर, टीच का भीतरी क्या हो जाएगा, टाउट, बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो इस तरह से ये बनेगा। मान लीजिए तो इसका क्या लिखेंगे आप लोग कि एक्टिव वॉइस क्या होगा, हाउ मैनी या मच प्लस क्या रहेगा, कोई ना कोई नाउन रहेगा, प्लस क्या रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, प्लस मेन वर्ब होगा। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है।
तो क्या करना है भाई, इसमें कुछ नहीं करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसमें क्या करना है, पैसिव वॉइस लिखना है आपको। हाउ मैनी या मच, प्लस क्या करना है आपको, ये जो नाउन है यही नाउन रह जाएगा। अब इसी नाउन के अनुसार यहाँ पर लगाना है आपको ऑक्सिलरी वर्ब, प्लस मेन वर्ब का कैसा रूप आ जाएगा भाई, तीसरा रूप, प्लस V3 देखिए यहाँ पर आ गया, प्लस क्या, बाय और प्लस ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट के रूप में था। इस तरह से आप लोग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं और इसको बना सकते हैं। चलिए अब एक और एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को, एग्जाम्पल 1 था। चलिए अब एक और एग्जाम्पल लिखिए। हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक एवरी डे, आप हर एक दिन कितना पानी पीते हैं। अब आंसर में लिख दीजिएगा यहाँ पर 10 गिलास, पैसिव वॉइस में बदलना है। चलिए देखिए इसको क्या कीजिए आप, हाउ मच, देखिए आप यहाँ पर कि अरे इसमें तो जो है झोल है, ये क्या है कि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अच्छा तुम ही होशियार बनते हो ढेर, हम भी होशियार हैं, हम इसी को बना देंगे यहाँ पर क्या, सब्जेक्ट। हाउ मच वाटर बन गया। अब प्लस क्या कीजिए, अब बोला कि ये सब्जेक्ट तो उधर चला जाएगा, सब्जेक्ट क्या है इसका, बोला मैं हूँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यही माँ बाप सब बन गया इसका। इसके बाद क्या हो गया, इज लग जाएगा, डू डज बदलता है इज आर एम में। और चूंकि हाउ मच के बाद जब भी आएगा इंडिफिनिट क्वांटिटी ऑफ नाउन आएगा, और इस दुनिया में जितना भी इंडिफिनिट क्वांटिटी ऑफ नाउन है सबका सब सिंगुलर होता है। वाटर को गिन पाएंगे आप, नहीं गिन पाएंगे। जब नहीं गिन पाएंगे तो क्या करेंगे इसमें, इसके बाद ले लीजिए सिंगुलर वर्ब, इज आर एम इज, प्लस अब क्या करना है आपको, हाउ मच वाटर इज ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक ड्रंक, ये चीज़ तो याद रखना पड़ेगा भाई। पहले आपको डू डस किस में बदलता है, इज आर एम प्लस V4 किस में बदलता है। अगर नहीं देखा है आपने तो पहला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जब तक पहला वीडियो नहीं देखिएगा ये समझ में नहीं आएगा। हाउ मच वाटर इज ड्रंक बाय यू एवरी डे, एवरी डे लास्ट में लिख लीजिए। यू कहाँ से आया, तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ऐसे सब सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। चलिए एक और बनाने देते हैं आप लोगों को। हाउ मैनी पेन्स, हाउ मैनी पेन्स आर यू बाइंग टुडे, आज आप कितने कलम खरीदोगे या कितने कलम खरीदने वाले हो, खरीदने जा रहे हो। बनाइए तो इसको क्या कीजिए आप, देख लीजिए हाउ मैनी पेन्स है, हाउ मैनी पेन्स है, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट है, V4 है, उसके बाद टुडे तो यहाँ पर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, उसको लास्ट में लगाइएगा। करना कुछ नहीं है आपको, बस आपको हाउ मैनी, बस याद रखिए कि इसमें यू है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। अच्छा तुम ही ढेर होशियार हो, हम भी हैं, रूल पढ़े हैं हम, बस कुछ नहीं करना है। हाउ मैनी पेन्स, ठीक है, ये सोच रहा है कि हम ही होशियार हैं, नहीं। हाउ मैनी पेन्स, अब इज आर एम प्लस V4, बताइए इज आर एम प्लस V4 किस में बदलते हैं, इज आर एम प्लस V4 बताए थे आप लोगों को। V4 जब भी देखिए उसके साथ बीइंग प्लस V3 लगाइए, है ना। V4 देखना है, बीइंग प्लस V3 लगाना है, बस। अब इस जगह पर तो कह रहा है कि चलो भाई यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कौन बनेगा सब्जेक्ट, बोला मैं। हाउ मैनी पेन्स, अब यहाँ इज आर एम तो यही रह जाएगा आर, बीइंग, अब बीइंग कहाँ से लगा, नहीं समझ में आ रही बात तो पहले वीडियो पर जाइए। वैसे देख लीजिए V4 है, V4 पैसिव वॉइस में किस में बदलता है, बीइंग प्लस V3 में। बीइंग आसमान से आया,
आसमान से आया? नहीं, आसमान से नहीं आया, रूल से आया। हाउ मेनी पेन्स आर बीइंग BOUGST बाउट, किसके द्वारा? बाय यू टुडे लिख दीजिए लास्ट में। ओके, चलिए इस तरह से ऐसे प्राय जो भी रूल्स हैं हमारे पास जिसमें एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की कमी है उसको हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे रूल्स को भूलना नहीं है, अगर भूले तो समझिए झूले, भूले तो झूले। चलिए अब रिवाइज कीजिए तो मेरे साथ थोड़ा थोड़ा। मान लीजिए हम कुछ बनाने दे रहे हैं आप लोग को, बनाइए पहले, एकदम ईमानदारी पूर्वक बनाइएगा। ये ना एक हुलुक बुलुक, ना एक इधर देख लिए उधर देख लिए, देखना नहीं है। आप रूल देख सकते हैं, स्ट्रक्चर जो लिखे हैं आप पहले उसको देख सकते हैं, उसको देख के बना सकते हैं। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। चलिए 2-3 आपको दे देते हैं बनाने के लिए, पहले उसको बनाइए। दूसरा, राम एंड श्याम looks after their mother। तीसरा, who wrote the रामायणा। ये वाला क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड में इस 15 साल से, तो भाई मैं भी पढ़ा रहा हूँ, 15 साल के इस पीरियड में कम से कम मैंने 15 से 20 बार देखा होगा कि ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आया। अब बोर्ड एग्ज़ाम सिर्फ 10 वाला नहीं जोड़िएगा, 10 और 12 दोनों का, 10 और 12 में मिला करके ऐसा, मतलब इस तरह से क्वेश्चन, ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन 10 से 15 बार तो ज़रूर मैंने देखा है कि ये आ गया है। लेकिन आपको क्वेश्चन पर नहीं जाना है, आपको रूल्स पर जाना है, क्योंकि ये जो वॉइस है ये सेम टू सेम यही तो नहीं पूछेगा, कुछ और भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में बनाइए पहले, अभी तुरंत तो बताए हैं। हाउ मैनी बुक्स had he written? Why do you call him? चलिए ये 5 सेंटेंसेस हैं, आप लोगों को क्या करना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस को क्या करना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। कहीं कहीं पर ट्रांसफॉर्म भी लिखा रहता है, हालांकि ट्रांसफॉर्म चेंज दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ चेंज चलेगा। तो अब इसको ट्रांसफॉर्म कीजिए, बदलिए। आपको ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या है कि जब एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ऐसे कंडीशन में दोनों के अर्थ में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बनाइए आप लोग इसको। आराम से देखिए, बनता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं बहुत दिक्कत है, दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखिए, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, तो इसमें क्या है, पीपल सब्जेक्ट है, ये भॉव है, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, एंड इन बिहार दिस इज कॉम्प्लीमेंट। इसको छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। उधर से इधर क्या आएगा भाई, हिंदी
अब इसमें देखिए स्पीक है, स्पीक का मतलब हो गया V1 है, V1 किस में बदलता है इज आर एम प्लस V3 में। हिंदी इज, स्पीक का V3 क्या हो जाएगा स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन। अब देखिए यहाँ एक चीज़ गौन रखने वाली बात है कि अगर आप पीपल को उधर ले जाना चाहते हैं तो बाय पीपल यहाँ आप लिख सकते हैं बाय पीपल, और अगर आप नहीं भी लिखते हैं यहाँ पर तो ये देखिए ये चीज़ क्या है कि हिंदी जो बोला जा किसके द्वारा बोला जाएगा भाई, जिसके द्वारा बोला जाएगा वो तो पता ही है कि कोई ना कोई आदमी ही बोलेगा, तो ऐसे में हमको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बाय पीपल नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। इन बिहार यानी ये लग गया तो ठीक है, नहीं भी लगाया है आपने तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपका जो आज जो देंगे बनाने के लिए आप लोगों को एक चैप्टर कि उसमें आप लोग देखेंगे कि कहीं कहीं पर नहीं भी लगा हुआ है तो काम चलेगा। एक शायद चैप्टर 56 या 57 ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर में आप लोग देखिएगा। वैसे आज जो होमवर्क देंगे लास्ट में, होमवर्क व्हाट्सएप के द्वारा आज आप लोगों को हम देंगे, क्लास आप लोग करेंगे उसके बाद आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से होमवर्क मिल जाएगा। अब देखिए राम एंड श्याम लुक्स नहीं होगा, यहाँ लुक होगा। राम एंड श्याम लुक आफ्टर देयर मदर, राम एंड श्याम देखभाल करते हैं किसकी तो अपने माँ की। उधर से कौन आया भाई देयर मदर। अब क्या है लुक आफ्टर, लुक क्या है, लुक का मतलब यहाँ V1 है, V1 किस में बदलता है इज आर एम प्लस V3 में। देयर मदर, मदर क्या है सिंगुलर है, इस कारण से यहाँ इज लुक्ड आफ्टर। ये लुक्ड आफ्टर जो है इसको क्या करेंगे आप लोग, जैसे देखेंगे कि ये प्रीपोजिशन है, ये फ्रेजल वर्ब है, वैसे तो लुक के साथ आफ्टर जुड़ा हुआ है, इसको छेड़ना नहीं है, फ्रेजल वर्ब है भाई। ये लुक और आफ्टर मिल करके एक अलग अर्थ निकालता है। अगर इस जगह आप आफ्टर हटा देंगे तो ये लुक के साथ जैसे इससे हटेगा तो इसका अर्थ जो है वह चेंज हो जाएगा, इसलिए इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे। लुक्ड आफ्टर। अब इसके बाद बाय लिखिए, बाय राम एंड श्याम। नेक्स्ट हु रोट द रामायण, पहले नियम से ही बनाते हैं, बाय होम वाज द रामायण रिटन। क्या हो गया इसमें, बाय होम वाज द रामायण रिटन। कैसे हुआ तो हु बताया गया था आपको इसके पहले कि हु अगर आएगा तो उसको किस में बदलिए बाय होम में बदल दीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ V2 लगा हुआ है, V2 किस में बदलता है भाई तो वाज वेयर प्लस V3 में, वाज वेयर प्लस V3 में बदल रहा है। तो देखेंगे वाज रामायण चूंकि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आया तो इसी के अनुसार रामायण के अनुसार यहाँ लगा वाज। बाय होम वाज द रामायण और V3 उसके बाद राइट रोट रिटन। हाउ मेनी बुक्स हैड ही रिटन, हाउ मेनी बुक्स हैड ही रिटन। अब देखिए इसमें कैसे होगा, अब देखिए हाउ मेनी बुक्स कैसे लिखेंगे आप लोग, हाउ मेनी बुक्स इसको ऐसे लिख दीजिए, हाउ मेनी बुक्स। अब इसमें चूंकि ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो यही बन गया इसका सब्जेक्ट। हैड बीन, चूंकि हैड बदलता नहीं है सबके साथ हैड ही रहता है, हैड बीन रिटेन बाय हिम। नेक्स्ट देखिए वाई डू यू कॉल हिम, इसमें WH वर्ड है। एक चीज इसमें देखिए इसमें सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। वाई जो WH वर्ड है वहीं अपने जगह पर रहेगा। डू डस किस में बदलता है इज आर एम में। अब देखिए उधर से क्या आ रहा है ही इधर आएगा है ना, तो ही के अनुसार क्या लिखेंगे आप लोग, इज आर एम में बदलता है वाई इज ही है ना, ही। अब उसके बाद कॉल का V3 क्या हो जाएगा कॉल्ड। कैसे देखिए डू डस किस में बदलता है, डू डस बदलता है इज आर एम प्लस V3 में। मान लीजिए यहाँ पर ये नहीं रहता तो ये क्या होता, डू यू कॉल हिम, डू यू किस में बदलते हैं डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है यहाँ पर। डू डस किस में बदलता है भाई, डू डस इज आर एम में बदलता है। तो जिस पैटर्न पर है उसी पैटर्न पर आपको रखना है सेंटेंस को। चूंकि ये वाई है तो इसको पीछे अलग से जोड़ दिए हम। अब डू डस किस में बदला इज आर एम, इज आर एम क्यों,
क्योंकि ऐसा रूल है कि डू या डस प्लस V1 इज आर एम प्लस V3 में बदलता है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या आविष्कार है, तो हम लोग जनरल रूल में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। हिम ऑब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्टिव केस में क्या होगा, ही, तो ही के अनुसार यहाँ इज लगा। वाई इज ही कॉल्ड बाय यू, ऐसा हो गया। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। इसको उतार लीजिए आप लोग। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने क्या किया अभी तक, एक्टिव से पैसिव में जो WH वर्ड, ऐसे जगह पर WH वर्ड जहाँ पर हो जहाँ पर कि हमारे सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट नहीं था या ऑब्जेक्ट नहीं था, इसे हम लोगों ने पढ़ा। इसके पहले हम लोग डुअल ऑब्जेक्ट को तो पढ़ ही चुके हैं कि दो ऑब्जेक्ट अगर हो तो कैसे उसको बदलेंगे, इन्फिनिटिव हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो अब हमारा कुछ और रूल्स जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस पर विचार करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो आज जो होमवर्क मिलेगा आप लोगों को, हम होमवर्क बनाइएगा और इसको आप लोग अच्छे ढंग से फेयर में कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को क्या करना है कि जहां अगर किसी ने पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको लिंक मिलेगा, आपको जो पढ़ना होगा। मान लीजिए आपने पहला क्लास नहीं किया है, तो आपने अगर पहला क्लास नहीं किया है तो आपने क्या करना है, आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद पहला क्लास कर लेना है। मान लीजिए आपने पहला कर लिया है, दूसरा नहीं किया है, कुछ नहीं, बस दूसरे को कर लेना है। तो इस तरह से आप लोग अपने तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक अब इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। फिर से नए क्लास में एक नई उत्साह, नई स्फूर्ति और नए चीज़ों के साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे। तब तक आनंद मिश्रा को इजाज़त दीजिए आप, और पढ़िए भी अपने से अच्छे से घर में, है ना। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।